भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र से एक साहसी महिला की बहादुरी की खबर सामने आई है। डिक्सन मोड़ पर सब्जी खरीदने आई एक महिला ने मोबाइल झपटकर भाग रहे युवक को न सिर्फ पकड़ लिया बल्कि उसे ट्रैफिक पुलिस के हवाले भी कर दिया। घटना के बाद आरोपी युवक महिला और पुलिस के सामने माफी मांगता नजर आया। तस्वीर है कोतवाली थाना क्षेत्र की, जहां डिक्सन मोड़ पर सब्जी खरीदने आई सीमा देवी का मोबाइल एक युवक छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। भागते वक्त युवक सड़क पर गिर गया और तभी सीमा देवी ने बिना डरे उसे दबोचा। युवक को पकड़ते ही सीमा देवी ने ट्रैफिक पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद 112 नंबर की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को कोतवाली थाने ले गई। पुलिस के हवाले किए जाने से पहले आरोपी युवक महिला और पुलिस अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा और वादा करता रहा कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। मेरे फोन हाथ से छीन लिया, ठीक है, गिरा, मेरा फोन गिर गया। वहाँ का आदमी सब इसको पकड़ा, फोन नीचे था, फोन हम लेके फोन आ गए। यहाँ पे सर के पास आए हैं, हम जो यही करेंगे। और ये बोल रहे फोन चोरी ही नहीं किए हैं, अनाथ से बात भी फोन पे कर रहे थे। ये मेरे हाथ से फोन छीना। आपके हाथ से फोन छीन करके भाग रहा था? हाँ, एकदम हम धीरे धीरे। तो पकड़ाया कैसे? ये गिर गया, ये गिरा है इसीलिए पकड़ाया। आपका क्या नाम हुआ? मेरा सीमा कुमारी नाम से, खगड़िया जिला से। और यहाँ कुछ काम से आए थे क्या? नहीं, सब्जी लेने के लिए आए, हम यहीं रहते हैं। भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में एबीवीपी की बैनर तले कैंडल मार्च निकाला। मनाली चौक तक निकले मार्च में छात्राओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद हटाओ जैसे नारे लगाए। कार्यक्रम का नेतृत्व एबीवीपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मुक्ता सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री इजाजत दे तो हम आतंकवादियों से घुसकर बदला लेंगे। हम लोग के सिलेबस में हम लोग को पढ़ाया जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है। हम लोग को यहाँ जो धर्म पूछ के मारा गया है, ये साफ टारगेट कर रहा है कि ये क्या है। इसके लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये जो धर्म पूछ के कि आप किस धर्म से, उसके बाद मारा गया है कि अगर आप हिंदू है तो मारा गया, इसके लिए कुछ बोलने का जरूरत नहीं। यहाँ साफ पता चल रहा है कि किस तरह से हो रहा है। और पाकिस्तान अगर यही चाह रहा है तो यही सही, हम लोग सब तैयार है। अगर आज मारना होगा तो आज मारेंगे घुस के। मांग क्या रहेगा आप लोग का प्रधानमंत्री और यही मांग रहेगा कि हम लोग को अगर देश का युवा अगर इसमें घुसना चाह रहा है, अगर सच अलाउ करेंगे तो युवा घुस के अंदर घुस के मारेंगे। जैसा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था वैसा स्ट्राइक एक दोबारा होना चाहिए। लेकिन ये जो घटना हुआ है इसका मुंह तोड़ उन लोग को जब सर्जिकल स्ट्राइक से ज्यादा एक्शन लेके इस पे जवाब देना चाहिए। भागलपुर में ट्रैफिक नियमों को और सख्त कर दिया गया है। जिले में अब हेलमेट के साथ साथ वाहन का वैध इंश्योरेंस भी अनिवार्य हो गया है। भागलपुर शहर में कुल 16 ट्रैफिक सर्विलांस कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे पहले केवल बिना हेलमेट वालों पर नजर रखते थे, लेकिन अब इन कैमरों के जरिए यह भी चेक किया जा रहा है कि किसी वाहन का इंश्योरेंस वैध है या नहीं। ट्रैफिक डीएसपी आशीष सिंह ने इसकी जानकारी दी। यदि किसी वाहन का इंश्योरेंस फेल हो गया है तो इस पर 3000 का ऑनलाइन चालान सीधे जारी कर दिया जाएगा। यह नियम 24 अप्रैल से पूरे शहर में प्रभावी कर दिया गया है। डीएसपी आशीष सिंह ने वाहन चालकों से अपील किया है कि वे कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर करवा ले, ताकि न केवल कानून का पालन हो सके बल्कि दुर्घटना की स्थिति में भी कानूनी सुरक्षा मिल सके। इससे पहले यह नियम गया और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में पहले से ही लागू था और अब भागलपुर में भी इसे लागू कर दिया गया है। वाहन चालक जो अभी ट्रैफिक सिग्नल पे लगा हुआ है, ऑनलाइन जो चालान कटता है उसमें बाइक का ही कट रहा है फाइन। एक्चुअली इंश्योरेंस अगर किसी वाहन में नहीं है तो उसका फाइन जो है ऑटोमेटिक ऑनलाइन प्रत्येक दिन निर्गत हो जाएगा। ये एक जैसे पहले बाइक पे लोग चलते थे बिना हेलमेट का तो उसका 1000 रुपया फाइन आता था विदाउट हेलमेट का। अब अगर इंश्योरेंस नहीं तो एक साथ उनको 3000 का फाइन का चालान निर्गत हो जाएगा। और ये ऑनलाइन होना है। 16 जगह लगे हैं कैमरे टाउन में, और ये अभी ऑलरेडी मुजफ्फरपुर, नालंदा में ये और भागलपुर में ये आज से चालू होगा। इसलिए सभी लोगों से अपील भी है, जो भी बाइक चालक हैं या ऐसे भी सभी गाड़ी वालों से जो भी गाड़ी चलाते हैं उन पे इंश्योरेंस कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है। तो जो भी बाइक वाले अभी जिनका फाइन कट रहा है तो वो कम से कम अलर्ट रहें कि बिना इंश्योरेंस का अगर चलाते हैं तो उनको एक साथ हेलमेट के साथ 3000 रुपया का फाइन कटेगा अगर उनका इंश्योरेंस नहीं है और हेलमेट नहीं पहने हैं। कब
भागलपुर में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत आयोजन होने जा रहा है। खेलों के सफल आयोजन को लेकर भागलपुर की समीक्षा भवन में एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने किया। बैठक में सिटी एसपी शुभांक मिश्रा, जिला खेल पदाधिकारी और अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस बार भागलपुर में तीरंदाजी और बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। ये खेल 4 मई से शुरू होकर 15 मई तक चलेंगी। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और अन्य तैयारियों को लेकर योजनाओं पर चर्चा की और अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। भागलपुर वासियों के लिए यह एक गौरवपूर्ण क्षण है, क्योंकि पहली बार राष्ट्रीय स्तर के इतने बड़े आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स बीएससी इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारे स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता हर साल की तरह इस बार भी देश के महामहिम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर के आम का स्वाद चखेंगे। जिले में मैंगो मैन के नाम से मशहूर अशोक चौधरी अपने बगीचे में आम की विशेष देखरेख में फसल तैयार कर रहे हैं। इस साल अशोक चौधरी ने मोदी 3 के नाम से आम का पेड़ विकसित किया, जिसका फल प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। इस आम में किसी भी तरह की रसायन का प्रयोग नहीं किया गया है। बता दें कि पहली बार नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री बनने पर अशोक चौधरी ने अपने बगीचे में मोदी 1 और दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मोदी 2 और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मोदी 3 के नाम से आम का पेड़ विकसित किया है। देखिए, वहाँ जाने का मतलब है कि थोड़ा सा आम का सुरक्षा और इसके बचाव के लिए विशेष ध्यान देना पड़ता है। कीट के लिए कुछ हम लोग ये यूज करते हैं कीटनाशक का, और बाकी हम लोग देख रेख ऐसा करते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो, फसल बढ़िया हो, ताकि हमारा जो फल जाए वहाँ तो चख के लोग का दिल संतुष्ट हो, खुशी हो कि हाँ हमको
कुछ अच्छा चीज मिला है। प्रधानमंत्री स्वाद चखेंगे, कैसा लग रहा है और ये- आपको? हाँ, प्रधानमंत्री स्वाद चखेंगे, इसीलिए हम लोग इतना प्रयास करते हैं कि स्वाद में कोई डिफरेंस ऐसा माना नहीं हो कि गड़बड़ हो जाए। नेचुरल हाँ, स्वाद इसलिए नेचुरल स्वाद हो, उसी ढंग से हम लोग मैनेज करते हैं, उस पीरियड में ही बेचते हैं ताकि किसी तरह का केमिकल यूज नहीं हो, हाँ। ताकि उस आम की खूबसूरती और खाने वाले को उसका स्वाद का अंदाज़ा मिले। और हम लोग को इस बात की बहुत खुशी होती है कि हमारे यहाँ से आज 17 साल से आम जा रहा है और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी लोग हैं दिल्ली में VIP, सब लोगों को चखाते हैं। और प्रसन्नता। हाँ, यहाँ हम लोग तो प्रसन्न हैं ही, और साथ में वहाँ के भी लोग प्रसन्न हैं। धन्यवाद आता है। भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड अंतर्गत दरियापुर पंचायत के अमृत सरोवर पोखर से मुखिया आलोक कुमार और उनके सहयोगियों द्वारा अवैध मिट्टी खनन कर बेचने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों के अनुसार JCB और ट्रैक्टर से मिट्टी खुदाई कर बिक्री की जा रही थी। सूचना पर माइनिंग विभाग की टीम मौके पर पहुंची और 7 ट्रैक्टर व JCB जब्त किए, लेकिन कथित रूप से मोटी रकम लेकर बिना कार्रवाई के छोड़ दिया गया। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और खनन मंत्री को आवेदन देकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। क्या मामला है इस पोखर का? पोखर का मामला है कि ये जो है कि बिहार सरकार पोखर है, क्या नाम है पोखर का? अमृत सरोवर। अमृत सरोवर पोखर है। क्या घटना घटी थी? घटना है कि मुखिया जो है कि यहाँ का आलोक कुमार मुखिया है, और वो बार बार जो है कि यहाँ से मिट्टी उठवा रहा है, 2-4 मुखिया को बुला के सब मिल करके मिट्टी उठवा रहा है। कब उठाया था? परसों भी चला, 3 दिन से चल रहा है। माइनिंग वाला भी आया, पर गाड़ी भी पकड़ा 10-15 को। उसके बाद क्या बातचीत किया मैंने किया, थाना वाना भी आया था, पैसा को लेके छोड़ दिया। फिर आज भी ये जो है कि अति गाड़ी चल रहा था, अभी आधा बेरा चला है, फिर अभी सब भाग गए हैं। कौन चीज से खोदता है मिट्टी? JCB से खोद रहा है और ट्रैक्टर से लेके ले जाता है, लेके जा रहा है। कितना पकड़ा था ट्रैक्टर? और 6-7 ट्रैक्टर पकड़ा था। 7 गो जी। JCB भी JCB पकड़ लिया था। सब छोड़ दिया? सब छोड़ दिया। कौन? माइनिंग वाले छोड़े, सजौड़ थाना भी था, सब छोड़ दिया? सब छोड़ दिया। मैनेज हो गया? मैनेज हो गया। अब फिर आज चला रहा था। फिर आज चला रहा? फिर देखते हैं अभी बंद है। हाँ, अभी भाग गया, सब भाग गया जी। तो जानकारी मिल गया क्या? जानकारी मिल गया। और ये जमीन 1 बीघा का रसीद भी आलोक मुखिया कटवा रखा है। कौन चीज का कटवा है? यही पोखर का भी। क्या चीज? जमीन का, सरकारी जमीन का रसीद भी कटवा रखा है 1 बीघा का। तो सरकारी जमीन का रसीदों कटा लिया? हाँ, वो अपना भाई के नाम से, बबलू मंडल के नाम से तो जमाबंदी करवा लिया 1 बीघा का। तो इसके लेके दिए पदाधिकारी? सबको दिए, नो कागज भी मेरे पास है। वहाँ भी सागुन CO का आदेश किए, लेकिन कोई सूचना आज तक नहीं मिली। DM को भी दिए? DM को सटके दिए हैं। मंत्री को भी दिए? मंत्री को दिए, पटना तक किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इन लोग मिली भगत है? सारा मिली भगत, यहाँ कहीं कोई कानून कार्रवाई नहीं हो रहा है।